नमस्कार दोस्तों। आखिर क्यों ज़रूरी है महंगाई का बढ़ना और ये किस हद तक सही है या फिर गलत, इसके बारे में हमें डिटेल से जानने से पहले हमें इन्फ्लेशन को समझना होगा। इन्फ्लेशन क्या है और ये किस तरह काम करता है। बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है दोस्तों, चलो बढ़ते हैं टॉपिक की ओर। 1958 में आपके पास 100 रुपये हैं और वो आपने 100 रुपये संभाल कर बेड के नीचे रख दिए। आज के टाइम पे यानी कि 2020 में आपने वो 100 रुपये निकाले तो देखा कि उसकी वैल्यू आज के दिन 1 रुपया और 20 पैसे रह गई है। इस तरह से समझ नहीं आया तो चलो दूसरे एंगल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आज आप जो सामान 100 रुपये में खरीद रहे हैं वो 1958 में यानी कि 62 साल पहले वो सामान आप 1 रुपया और 20 पैसे में खरीद सकते थे। कहने का मतलब ये है कि आज के 100 रुपये 1958 के 1 रुपया 20 पैसे की वैल्यू बिल्कुल इक्वल है, यानी बराबर है। ये है इन्फ्लेशन का कमाल। इन्फ्लेशन मीन्स महंगाई। महंगाई साल दर साल बढ़ती जाती है, हर एक चीज़ महंगी होती जाती है और ये सब के लिए होता है। क्यों होता है इन्फ्लेशन? इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई। क्यों होती है ये महंगाई और क्या रीज़न है इसके पीछे? क्या सच में ये गलत चीज़ है? और क्या संबंध है महंगाई और बेरोजगारी के बीच में? और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि ये जो महंगाई लगातार बढ़ रही है ये क्यों ज़रूरी है और ये किस हद तक ज़रूरी है। चलिए इस वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब का चैनल दबाकर साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि टाइम टू टाइम आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे और भी वीडियो को शेयर जरूर करें। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल, क्यों हो रहा है इन्फ्लेशन यानी महंगाई और कौन बढ़ा रहा है इस महंगाई को? क्या सरकार में बैठे कुछ लोग अपनी मनमर्जी चलाकर चीज़ों के दाम को बढ़ा रहे हैं? ऐसा नहीं है दोस्तों, इसके पीछे बहुत सारे रीज़न हैं। उनमें से मैं आपको 4 मेन रीजंस के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ आज इस वीडियो में कि ये महंगाई बढ़ क्यों रही है। पहला, इकोनॉमिक बूम यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ होना, यानी कि लोगों के हाथों में ज़्यादा पैसा आना। अगर लोगों के पास ज़्यादा पैसा होगा तो ज़्यादा पैसे को स्पेंड करेंगे मार्केट के अंदर, ज़्यादा वस्तुएं खरीदेंगे, जिससे क्या है कि प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाएगी। और प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी तो बिजनेस और कंपनीज चाहेंगी कि वे उस प्रोडक्ट का प्राइस हाई रखें, जो पहले है उससे हाई रखें, ताकि वो और ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकें। अगर किसी भी वस्तु की डिमांड ज़्यादा होगी तो सीधी सी बात है उसके प्राइजेज हाई हम कर सकते हैं। अगर प्राइस बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई बढ़ेगी। इसको कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ये है पहला रीजन महंगाई बढ़ने का। अगर किसी प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा होगी तो कंपनीज और बिजनेस क्या करेंगे, अपने प्राइजेस को हाई सेट कर देंगे, यानी कि अपने प्रोडक्ट को महंगा कर देंगे। दूसरा, रॉ मटेरियल के प्राइजेस का बढ़ना अलग अलग रीजन्स की वजह से। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रॉ मटेरियल क्या होता है। रॉ मटेरियल होता है कच्चा माल जिससे हम प्रोडक्ट तैयार करते हैं। चलो आगे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए किसी खराब मौसम की वजह से गेहूँ या चावल का कम होना, जिसकी वजह से इनकी डिमांड बढ़ जाएगी और इनके प्राइजेज हाई हो जाएंगे। ऑयल प्राइजेज हैं वो हाई हो जाना, या फिर जो रॉ मटेरियल्स हैं जो रॉ मटेरियल्स हैं उसके ऊपर जो टैक्स लगा जाता है उस टैक्स को और भी बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा कि जो रॉ मटेरियल कच्चा माल है जिससे हम प्रोडक्ट तैयार करते हैं उनका प्राइस हाई हो जाएगा। इससे क्या होता है कि जो कंपनीज इन रॉ मटेरियल्स का प्रयोग करके अपने प्रोडक्ट तैयार करती थी, अब उनको ये महंगा पड़ेगा तो उनको अपना प्रॉफिट बनाए रखने के लिए वो अपने प्राइजेस को, प्रोडक्ट के प्राइजेस को हाई रखेंगे। रॉ मटेरियल के प्राइजेस अगर बढ़ जाते हैं तो इसका सीधा असर प्रोडक्ट के प्राइजेस पे पड़ेगा। इसको कहते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ये महंगाई बढ़ने का दूसरा रीज़न है। तीसरा, आप सबकी सैलरी बढ़ना। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन मान लीजिए आप सबकी सैलरी बढ़ा दी जाए तो कंपनी जो सरकार है अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी देगी, तो ये जो जितना भी पैसा एडवांस जा रहा है, जो पहले सैलरी देती थी उससे ज़्यादा सैलरी दे रही है, तो अब ये जो एक्स्ट्रा पैसा जा रहा है तो इस पैसे को वो अपने प्रोडक्ट जो कंपनीज बना रही हैं उनके प्राइजेज हाई कर रख देगी, उनको और महंगा कर देगी ताकि वो अपने प्रॉफिट को बनाए रखें। अगर प्रोडक्ट के प्राइस हाई हो जाएंगे, अगर चीज़ें महंगी मिलेंगी तो इससे क्या होगा, इससे भी महंगाई बढ़ेगी, यानी इन्फ्लेशन बढ़ेगा। इसको कहते हैं वेज पुश इन्फ्लेशन। इसके और भी रीज़न है। जहाँ एम्प्लॉयमेंट कम है वहाँ पर हम अपने एम्प्लॉयमेंट को चेंज नहीं कर पाते हैं और उनकी साल दर साल उनके सैलरी को हमें बढ़ाना पड़ता है, जिसकी वजह से भी इन्फ्लेशन बढ़ता है, यानी कि महंगाई बढ़ती है। ये महंगाई बढ़ने का तीसरा रीज़न था। चौथा और मोस्ट इम्पोर्टेंट रीज़न है महंगाई बढ़ने का करेंसी डेप्रिसिएशन।
ये कई रीजंस की वजह से हो सकता है, लेकिन वन ऑफ द मोस्ट रीजन बताया जाता है दोस्तों कि सरकार द्वारा बहुत ज़्यादा नोट प्रिंट कर दिए जाएंगे। इससे क्या होगा कि करेंसी अपनी वैल्यू लूज कर देगी, यानी कि जो पैसे की कीमत है वो बहुत ज़्यादा गिर जाएगी। ये बड़ा ही खतरनाक रीजन है दोस्तों। इससे इसकी वजह से हाइपर इन्फ्लेशन हो सकता है, जो आज के दिन वेनेजुएला में हो रहा है या फिर 2008 में जिम्बाब्वे में भी हुआ था। मान लीजिए अपने देश में अगर 10% इन्फ्लेशन हो जाता है, 10% महंगाई बढ़ जाती है, तो लोगों का कहना है कि महंगाई बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। लेकिन अगर हम बात करें वेनेजुएला में 2016 से इन 3 साल में महंगाई 5 करोड़ प्रतिशत से बढ़ गई थी। ये जो बहुत बड़ा आंकड़ा है दोस्तों। लेकिन मैं बात करूँ जिम्बाब्वे की, आज से 12 साल पहले यानी 2008 के आसपास जिम्बाब्वे सरकार ने इतने ज़्यादा नोट प्रिंट कर दिए थे। यहाँ पर $1 मिलियन का नोट, $1 बिलियन का नोट, और एक स्थिति ऐसी आ गई थी कि $1 ट्रिलियन का नोट भी सरकार ने छाप दिया था, और उसकी वैल्यू सिर्फ $1 के बराबर थी। इस हद तक करेंसी ने अपनी वैल्यू लूज कर दी थी, यानी कि पैसे की वैल्यू इतनी डाउन चली गई थी। इसके पीछे बहुत सारे पॉलिटिकल रीजंस हैं, इसके बारे में कभी किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। ये 4 मेन रीजन है दोस्तों जिसकी वजह से इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई बढ़ती रहती है, और हम इस वीडियो में ये भी जिक्र करेंगे कि महंगाई का बढ़ना क्यों ज़रूरी है। आज की बात करें दोस्तों, दुनिया की बहुत सारी कंट्रीज़ में महंगाई दर कंटिन्यू नीचे आ रही है, जो इन्फ्लेशन रेट है वो कंटिन्यू नीचे डाउन जा रहा है। इसका रीज़न है दोस्तों लॉकडाउन की वजह से प्रोडक्ट्स की जो डिमांड है वो कम होती जा रही है। लोग ट्रैवल्स कम कर रहे हैं, लोगों के पास जॉब नहीं है, जिनके पास जॉब है उनकी जॉब लॉस हो रहे हैं, और लोगों के पास कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि लोगों के पास खर्च करने के लिए पैसा नहीं है, जिसकी वजह से प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो कम होती जा रही है, जिससे क्या होगा कि इन्फ्लेशन यानी महंगाई दर है वो डाउन जा रही है। अगर डिमांड कम होगी तो कंपनीज और बिजनेस हैं वो अपने प्रोडक्ट को कम कीमत पर बेचना स्टार्ट कर देंगी, जिससे क्या कि महंगाई कम होगी। इसी रीजंस की वजह से दोस्तों कुछ कंट्रीज़ ने फैसला लिया कि वो लोगों को पैसा फ्री में बांटेंगे। ये किस तरह संभव हो सकता है? अभी तक जिसने ये वीडियो नहीं देखी है वो इस वीडियो में पूरी डिटेल से बताया गया है कि लोगों को फ्री में पैसा किस तरह दिया जाएगा और इसके पीछे रीज़न क्या है। तो आप इस वीडियो को जाके देख सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। और कुछ लोगों का कहना है कि अगर लोगों में फ्री में पैसा बांट देंगे तो इससे महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसमें आप लोगों की क्या राय है दोस्तों? आप लोग अपनी जो राय है वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं मुझे, और इसका जवाब मैं आगे वीडियो में दूंगा। एक सवाल मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ, क्या महंगाई सच में ज़रूरी है? अगर मैं आप लोगों को कहूँ कि महंगाई बढ़े ही ना, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये तो बहुत अच्छी बात है, सस्ते में सामान मिलेगा, पैसे को सेव करके रख सकते हैं अपने पास, और इससे क्या होगा कि जो रुपये की वैल्यू है वो भी डाउन नहीं जाएगी। अगर महंगाई बढ़ ही नहीं रही है तो पैसा एक जगह पर, जिसकी पैसे की अब जितनी वैल्यू है उतनी वैल्यू कंटिन्यू बनी रहेगी। लेकिन दोस्तों अगर आप डीपली सोचोगे तो मैंने जो 4 मेन रीज़न बताए थे महंगाई बढ़ने के, उनको देखकर आपको ये लगेगा कि अगर महंगाई नहीं बढ़ी तो अच्छा नहीं होगा। इसका रीज़न ये है दोस्तों, अगर महंगाई कंटिन्यू कम होती जाएगी, इन्फ्लेशन के बजाय डिफ्लेशन होता जाएगा, महंगाई कंटिन्यू कम होती जाएगी, जिससे क्या होगा कि चीज़ें हमें सस्ती मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी। हम क्या करेंगे कि हम अपने पैसे को अपने पास से सेव करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि दिन प्रतिदिन चीज़ें बहुत ही सस्ती होती जा रही हैं। तो हम ये सोचेंगे आज जो हमें प्रोडक्ट जितने में मिल रहा है उससे 2 साल बाद या 4 साल बाद या 5 साल बाद हमें उससे भी सस्ते में मिलेगा। तो इसलिए क्या करेंगे, हम अपने पैसे को स्पेंड नहीं करेंगे मार्केट में, पैसे को स्पेंड करना बंद कर देंगे, तो उन प्रोडक्ट्स को कोई खरीदेगा नहीं, जिसकी वजह से क्या होगी, कंपनीज अपने जो वर्कर्स हैं उनको जॉब से निकालना स्टार्ट कर देगी, क्योंकि कंपनीज के पास पैसा ही नहीं होगा, क्योंकि उनके जो प्रोडक्ट हैं उनको कोई खरीदने वाला नहीं है, तो अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी कहाँ से देगी। इसलिए क्या करेगी, वो कंपनी अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको जॉब से निकालना स्टार्ट कर देगी। अगर जॉब जाएगी तो बेरोजगारी बढ़ेगी। एक लंबा कनेक्शन सा बिठा दिया है इसके बीच में, लेकिन ये सच में होता है दोस्तों। महंगाई और बेरोजगारी के बीच में एक इंटरेस्टिंग रिलेशन है। ये जो ग्राफ है ये फिलिप्स कर्व, इस फिलिप्स कर्व में महंगाई और बेरोजगारी को बड़े अच्छे से समझाया गया है। अगर महंगाई बढ़ेगी तो बेरोजगारी कम होगी, इसके अपोजिट अगर महंगाई कम होगी तो बेरोजगारी बढ़ेगी। ऐसा रियलिटी में होता है दोस्तों। इन सबसे में ये तो पता चल गया कि महंगाई का बढ़ना ज़रूरी है, लेकिन किस हद तक महंगाई का बढ़ना ज़रूरी है। अब पॉइंट ये आता है कि महंगाई का बढ़ना ज़रूरी तो है, लेकिन कितना लेवल होना चाहिए,
कौन सा बेस्ट लेवल है महंगाई का, कितने किस हद तक महंगाई को हम बढ़ा सकते हैं, यानी कि ऑप्टिमम लेवल क्या है महंगाई का। तो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके जो सेंट्रल बैंक और सरकारों ने मिलकर डिसाइड किया कि उनका जो इन्फ्लुएंस रेट है यानी कि महंगाई दर है वो 2% रहेगा, उस परसेंटेज को बनाए रखेंगे। अगर ये महंगाई रेट 2 से बढ़कर ज़्यादा हो रहा है तो उसको उनका कम करने की कोशिश करेंगे, अगर 2 से नीचे जा रहा है तो इसको ऊपर करने की कोशिश करेंगे। इंडिया के केस में दोस्तों ये 4% है, ±2% का मार्जिन इसके अंदर देखने को मिलता है, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट जो महंगाई दर है वो 2% से 6% के बीच में बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रोडक्ट की कीमत है वो अच्छी रहती है। अगर हम रोज़गार की बात करें तो यहाँ पर 2% से 6% के बीच में रोज़गार हाई लेवल पे रहता है, और इसको कम ज़्यादा करने के लिए एक किसी भी देश का सेंट्रल बैंक रिस्पॉन्सिबल होता है, और इंडिया के केस में RBI है। RBI ही इंटरेस्ट रेट को कम ज़्यादा करके इसको कंट्रोल करता है। यहाँ पर RBI अपने इंटरेस्ट रेट को कम रेट करके इसको कंट्रोल करता है, जो रेपो रेट बोला जाता है। मान लीजिए अगर इन्फ्लेशन रेट है या महंगाई दर है वो 2% से घटकर 2% से घटकर 1%, या फिर ऐसा आ जाए कि महंगाई बढ़े ही ना, तो इसको मेंटेन करने के लिए RBI क्या करेगी, RBI अपने रेपो रेट यानी कि इंटरेस्ट रेट है वो लो कर देगी। इससे बैंक RBI से पैसा लेंगे, वो बैंक लोगों को लोन देंगे कम ब्याज के ऊपर। अगर कम ब्याज पे लोन मिल रहा है तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा बैंक से पैसा खींचेंगे, और वो अगर लोगों के पास पैसा ज़्यादा होगा तो मार्केट के अंदर स्पेंड करेंगे, प्रोडक्ट चीज़ों को खरीदेंगे, जिससे कि प्रोडक्ट की डिमांड है वो हाई हो जाएगी। प्रोडक्ट की डिमांड हाई होने की वजह से प्राइजेज भी हाई हो जाएंगे, हाई रख दिए जाएंगे, जिससे क्या होगी महंगाई बढ़ के 2 और 6% के बीच में आ जाएगी। इसके अपोजिट अगर महंगाई 6 से बढ़कर 7 या 8 या 9% तक चली जाती है या इससे भी ऊपर चली जाती है, तो RBI क्या करती है, अपने इंटरेस्ट रेट को हाई कर देती है, रेपो रेट को हाई कर देती है, जिससे बैंक RBI से पैसा कम लेंगे। और अगर बैंक से लोग पैसा लोन के रूप में लेना चाहेंगे तो बैंक्स क्या करेंगे, अपने जो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत ज़्यादा हाई रख देंगे, जिससे कि लोग लोन कम लेंगे और लोगों के पास पैसा कम होगा। अगर पैसा कम होगा तो लोग प्रोडक्ट को कम खरीदेंगे, जिसकी वजह से उनकी डिमांड कम हो जाएगी। डिमांड कम होगी तो कंपनीज अपने प्रोडक्ट की कीमत है वो कम रखेंगे, जिससे कि महंगाई कम होनी स्टार्ट हो जाएगी। महंगाई कम होगी तो 2 और 6% के बीच में आ जाएगा। और भी कई रास्ते हैं दोस्तों इन्फ्लेशन रेट को कंट्रोल करने के, जैसे कि ज़्यादा नोट छाप कर हम महंगाई को बढ़ा सकते हैं, या फिर जितने टैक्स हैं उन पर और हाई टैक्सेस लगाकर हम महंगाई को कम कर सकते हैं। तो ये भी ज़रूरी है कि महंगाई कंटिन्यू बढ़ती रहनी चाहिए, लेकिन एक ऑप्टिमम लेवल तक, क्योंकि इसका जो ऑप्टिमम लेवल है अपने इंडिया के लिए 4% है, ±2%। जो महंगाई दर हो 2 से 6% के बीच में इंडिया के लिए दी बेस्ट रहेगी। अच्छी कीमत पर हमें प्रोडक्ट मिलेंगे और 2 से 6 के बीच में रोज़गार भी अच्छा मिलेगा। अब आते हैं उस पॉइंट पे जब मैंने वीडियो में बताया था कि लोगों को अगर फ्री में पैसा दे दिया जाएगा तो महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, लोगों का कहना है। लेकिन मेरा ओपिनियन ये है दोस्तों कि यहाँ पर महंगाई नहीं बढ़ेगी, क्योंकि सरकार लोगों को इतनी बड़ी क्वांटिटी में पैसे नहीं दे रही जिससे कि मार्केट में प्रोडक्ट्स की डिमांड इतनी हाई हो जाएगी जिससे कि महंगाई बढ़ेगी। ऐसा नहीं है दोस्तों, सरकार एक मिनिमम अमाउंट लोगों को देगी, जिससे कि प्रोडक्ट की डिमांड में कुछ ज़्यादा फर्क देखने को नहीं मिलेगा। इससे हम ये कह सकते हैं कि अगर लोगों को UBI के द्वारा सरकार फ्री में पैसा देगी तो इससे महंगाई के ऊपर कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें। धन्यवाद दोस्तों।